फिरंगी चूहों को इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि उनके अंडर में काम करने वाला एक अफसर उनके खिलाफ बगावत कर देगा। द स्टोरी ऑफ मंगल पांडे। नगवा गांव के जन्मे मंगल पांडे स्टार्टिंग से ही लोगों के साथ खड़े रहते थे और लोगों को न्याय दिलाने की बात किया करते थे। उनके घर की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिरंगी चूहों की फौज ज्वाइन कर ली। उन्हें लगा कि अगर ये उस फौज में चले जाएंगे तो ये अपने न्याय वाला काम और भी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन फिरंगी चूहे हमारे भारतीयों को उसमें ज्वाइनिंग कराकर हमारे भारतीय लोगों को ही जान से मरवाते थे। 1857 में इन फिरंगी चूहों ने एक राइफल लाया जिसके कारतूसों को दांतों से खोलना पड़ता था, लेकिन इसमें समस्या ये थी कि ये गाय और सुअर की चर्बी से बनता था। अब देखा जाए तो ये फिरंगी चूहे एक तरफ से हमें बर्बाद कर रहे थे और दूसरी तरफ से ये हमारे धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे थे, क्योंकि गाय हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और सुअर को मुस्लिम धर्म में अपवित्र माना जाता है। जब ये बात मंगल पांडे को पता चली तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने अपने साथियों को ये बताया कि हमें अब विद्रोह करना चाहिए, लेकिन इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। फिर 29 मार्च 1857 को फिरंगी चूहों का बैरकपुर में एक कैंप आया जिसमें इन्होंने इन फिरंगी चूहों पर हमला कर दिया। इनके इस कदम से फिरंगी चूहे डर गए, लेकिन इनके इस कदम ने कई निर्दोषों की जान भी ले ली। हमारे कई भारतीयों को भी जान से मार दिया गया जो उनकी सेना में अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसमें काम कर रहे थे। मंगल पांडे के इस हमले की वजह से 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ लोग इन्हें क्रांतिकारी कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें पागल भी कहते हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर देश के साथ खड़ा होना था तो पहले क्यों नहीं आए। एक इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी ने इनके ऊपर एक किताब लिखी जिसमें इनका बहुत विरोध किया गया था। वो इस किताब में कहते हैं कि 23 मार्च को मंगल पांडे ने कोई क्रांति नहीं किया था, शायद वो भांग के नशे में थे। ये मुखर्जी साहब उस कैंपस से पढ़े हैं जहां ऐसे नारे निकलते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, हमको चाहिए आजादी, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा। अब आप तो समझ ही गए होंगे ये कैंपस था JNU का। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये उस किताब में सही लिखते हैं या फिर गलत लिखते हैं, या फिर बस इन्होंने अपना राय दिया है उस किताब में। जय हिंद, वंदे मातरम।